मार्केट में आने वाले खिलौने दिखने में काफी आकर्षित लगते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल कार, रोबोट, सॉफ्ट टॉयज, और बिना सोचे समझे हम उन्हें अपने घरों में बच्चों के लिए खेलने के लिए बड़ी खुशी से ले आते हैं। खिलौना बच्चे का सबसे पहला दोस्त बनता है, क्योंकि पैदा होते ही बाहर के वातावरण से संपर्क में आने से पहले ही हम उसके हाथों में खेलने के लिए खिलौना थमा देते हैं और वो उन्हें देखकर इतना खुश और इतना आकर्षित हो जाता है कि फिर बड़े होने पर भी कहीं मार्केट में खिलौने दिखने पर उन्हें खरीदने की जिद कर बैठता है। द यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने चाइना से इंपोर्ट हुए खिलौने में लैब टेस्ट के दौरान पाई कि ये खिलौने लेड, कैडमियम और बेरियम मेटल से कोडेड हैं, जो कि बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध हुए। टॉयज में प्रेजेंट इन हानिकारक केमिकल्स के चलते अधिकारियों द्वारा पता चला कि यूएस ने इन टॉयज को जब्त कर लिया। टॉयज में प्रेजेंट इन हानिकारक मेटल्स बच्चे इनडायरेक्टली इनका सेवन कर लेते हैं, जिसमें बाद में उनमें कैंसर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बदलाव, बच्चों का ब्रेन बचपन में डेवलपिंग स्टेज में होता है और इन हानिकारक केमिकल्स के सेवन से उनका दिमाग सही से विकसित नहीं हो पाता और यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, जो कि भारत में एक मुख्य समस्या बनती जा रही है। सीएससी की स्टडी द्वारा पाया गया कि 45% सैंपल्स में फैलेट्स की अधिक मात्रा थी। फैलेट्स एक प्रकार का केमिकल है जो खिलौनों को सॉफ्ट करने में मदद करता है। साथ ही देखा गया कि मार्केट में जिन खिलौनों को सेफ कहकर बेचा जा रहा था उनमें भी डेंजरस केमिकल प्राप्त हुए। एक स्टडी से पता चला है कि द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के अनुसार 67% खिलौने जिनका आयात बाहर से किया गया वो टेस्टिंग सर्वे में उत्तीर्ण नहीं हुए, क्योंकि उनमें मौजूदा केमिकल्स और उनकी क्वालिटी से बच्चों की हेल्थ पर हो रहे असर को देखते हुए भी भारत सरकार ने भारत को टॉय सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य तभी सुरक्षित है जब उस देश में रहने वाले बच्चे सुरक्षित होंगे। आरपी सिंह, सेक्रेटरी जनरल ऑफ क्यूसीआई का कहना था कि खिलौनों के टेस्ट में फेल होना उनमें निर्माण के दौरान उपयोग हुए केमिकल्स हैं। मैकेनिकल टेस्टिंग में फेल हुए खिलौने से बच्चों के स्किन डैमेज के खतरे पाए गए। बच्चों का खिलौने से खेलना और खेलते दौरान उनको मुंह में डालने से केमिकल्स का सेवन उनके शरीर में हो जाता है, जिससे कैंसर का कारण भी उत्पन्न हो जाता है। इस पर द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का कहना था कि जो भी माल आयात से भारत में आएगा उसका इंडियन पोर्ट्स पर सैंपल टेस्ट करके सैंपल लैब को भेजने होंगे और सैंपल के पास होने के पश्चात माल मार्केट में जाएगा। खरीदे हुए खिलौने में आपको मेड इन चाइना ही दिखने को मिला होगा, क्योंकि चाइना में एक तरह से भारत में बिकने वाले खिलौनों को चाइना के टॉयज का हब बनाया हुआ था। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत, जिसकी जनसंख्या 138 करोड़ की है, ऐसे देश में खिलौने से खेलने वाले बच्चों की कमी हो, तो हम टॉयज के आयात पर क्यों निर्भर हैं, जबकि हम खुद के टॉयज का निर्माण करके भारत को टॉयज का हब बना सकते हैं। वर्ल्ड टॉय मार्केट में भारत का शेयर केवल 0.51% का है, जबकि चाइना का शेयर 45% से भी ज्यादा का अनुमानित है और भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में करीब $1.5 बिलियन के खिलौनों का आयात किया। भारत में बढ़ते खिलौनों के आयात को लेकर और उससे होने वाले बच्चों को हेल्थ की समस्याओं के चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आत्मनिर्भर भारत की बात कही। उनका कहना था कि भारत में खिलौनों के आयात से उनमें बाहरी विचारों का भी आयात होता है और हम भारत के कलाकारों को 70 वर्षों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, जबकि भारत के कलाकार कलाओं से निपुण हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना था कि हमें टॉय सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है और भारत में मैन्युफैक्चर बढ़ा के भारत को टॉय हब बनाना है और साथ ही टॉय निर्माताओं को इको फ्रेंडली खिलौनों के निर्माण पर ध्यान देना है। $100 बिलियन की वैश्विक टॉय मार्केट में भारत का हिस्सा बहुत ही कम है और भारत में लगभग 85% बिकने वाले खिलौनों का आयात बाहरी देशों से होता है। सरकार ने बाहरी आयात को देखते हुए भारत में टॉयज प्रोडक्शन को बढ़ाने के कुछ कदम उठाए। भारत में टॉय के उत्पाद को बढ़ाने के लिए 2300 करोड़ की लागत के साथ 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को मंजूरी दे दी है, जिसमें से 3 टॉय क्लस्टर्स मध्य प्रदेश में, 2 राजस्थान, 1 कर्नाटक, 1 उत्तर प्रदेश और 1 तमिलनाडु में। 2 क्लस्टर्स कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सरकार ने स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत लागू कर दी है और सूत्रों के अनुसार स्फूर्ति स्कीम के तहत 35 टॉय क्लस्टर्स बनाने की योजना है। ये समूह इको फ्रेंडली टॉयज का निर्माण करेगा, जो कि वुड, लैक, पाम लीव्स, बैम्बू और फैब्रिक से बने होंगे। इससे बच्चों की हेल्थ और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्फूर्ति स्कीम के तहत और भी टॉय क्लस्टर का निर्माण करने की सोच रही है। सरकार ने टॉयज पर कस्टम ड्यूटी को 20% से बढ़ाकर 60% कर दी है, जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया। कस्टम ड्यूटी का मतलब है जब भी हम खिलौने चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर उन खिलौनों की कीमत मान लीजिए अगर 200 रुपए है तो इंपोर्ट करने से और उन टॉयज पर कस्टम ड्यूटी लगने से उनका रेट भारत में 320 हो जाएगा, जिससे कि निर्माताओं ने खुद के टॉयज प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की सोची। इसके चलते भारत में टॉय सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत आगे आने वाले समय में टॉयज के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देगा। अनुमानित है कि भारत में 2018 से 19 में $304 मिलियन के खिलौनों का आयात होता था, जो 2020 से 21 में $130 मिलियन हो गया। पिछले 3 सालों में भारत में खिलौने के आयात में कमी आई है और भारत खुद के टॉय निर्माण को बढ़ा रहा है,
जिससे देखा गया कि 8000 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के निर्माण से रोजगार में भी बढ़ोतरी आई है। भारत में टॉय मार्केट में केवल 20% ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर सर्व करता है, बाकी 80% का आयात बाहर से होता है, जिसमें ज्यादातर चाइना और इटली से आयात होता है। टॉय मैन्युफैक्चर बढ़ने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अनुमानित है कि 2024 तक 2 से 3 मिलियन डॉलर के बाजार का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और इसके चलते 2 से 3 मिलियन लोगों के लिए रोजगार भी उत्पन्न होंगे। किसी भी देश का भविष्य उज्जवल तभी होगा जब वहाँ के बच्चे सुरक्षित होंगे। सोचिए, भविष्य में भारत जब टॉय मार्केट का हब बन जाएगा, जिससे भारी संख्या में रोजगार उत्पन्न होगा और देश की इकोनॉमी पर भी इसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए मैं भारत। धन्यवाद।